स्टूडेंट्स, आज जो मॉडर्न ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं ये है टेक द प्लंज बाय ग्लोरिया इमर्सन। तो इस ऐसे की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये जो ऐसे का टाइटल है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम मीनिंग देखें प्लंज का मतलब होता है कूदना या कूद जाना। प्लंज का मतलब होता है कूदना या कूद जाना। लेकिन टेक द प्लंज जो है ये क्या है, बेसिकली ये फ्रेज़ है प्लंज की। तो टेक द प्लंज का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करें या ऐसा डिसीजन लें जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नर्वस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जो है वो स्विमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं स्विमिंग कैसे करूँगा, मैं तैरूँगा कैसे, और मैं वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे जो है वो स्विमिंग करनी है हर हाल में। ठीक है, तो ये क्या है, टेक द प्लंज है कि किसी भी ऐसे एक्शन को परफॉर्म करना जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जो है वो नर्वस हों। तो इस ऐसे के अंदर सबसे पहले अब हम ये जान लें कि ये जो ऐसे है टेक द प्लंज, ये बेसिकली है क्या। इसमें जो राइटर है, जो ऑथर है, वो बेसिकली जो है वो पैराशूट जंपिंग करता है। पैराशूट जंपिंग क्या है कि आप पैराशूट पहन के हवाई जहाज़ से या जहाज़ से जो है वो आप कूदते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस ये सारा कुछ इवेंट्स जो हैं वो इस ऐसे के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, ये ऐसे जो है वो है ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे क्या होता है, ऐसा ऐसे जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपने ज़ाती तजुर्बे के बारे में बताएं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। अब चूंकि इस पर्टिकुलर ऐसे टेक द प्लंज के अंदर जो राइटर है ग्लोरिया इमर्सन, उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया है, तो इस ऐसे को हम क्या कहेंगे कि ये है ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। अच्छा, अब इस ऐसे में हमने डिस्कस क्या करना है। नंबर एक, हमने राइटर के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि ये ऐसे जो है वो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। दूसरा, कि जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं, ग्राफिक मीन्स कि जो पिक्टोरियल, जो इमेजेस, वर्ड्स के फॉर्म में जो इमेजेस प्रेजेंट की है राइटर ने हमारे सामने, हमने उसको बयान करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफिक डिटेल्स, वो डिस्कस करेंगे। और नंबर तीन, हम क्या डिस्कस करेंगे, राइटर की फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द जंप, के पैराशूट जंपिंग से पहले की, जंप करने से पहले कि उसके क्या एहसासात थे, उसकी क्या फीलिंग्स थी, और जंप करने के बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी। तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि हम एक तो राइटर के बारे में, दूसरा ग्राफिक डिटेल्स, और तीसरा क्या है, फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर द जंप। तो सबसे पहले राइटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइटर जो ग्लोरिया इमर्सन है, ये बेसिकली अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, अमेरिका की सहाफ़ी थी, ऑथर भी थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसकी ये वॉर करस्पॉन्डेंट थी। वियतनाम के वॉर के बारे में इसने बहुत जो है वो रिपोर्टिंग की। वियतनाम वॉर जो अमेरिका जो है वियतनाम में जो है वो इंक्लूड किया था अमेरिका ने, तो उस वॉर के बारे में, उस जंग के बारे में इसने बहुत जो है वो रिपोर्टिंग की, और उसका जो इफ़ेक्ट था उस जंग का अमेरिकन सोल्जर्स पे भी, और लोकल जो वियतनाम के लोग थे उनके ऊपर जो उसका इम्पैक्ट था, इफ़ेक्ट था, उसके बारे में जो है उसने बताया। ऑल दो जर्नलिस्ट थी, वॉर के बारे में बता रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज़ वीक, बहुत कमज़ोर थी। कैसे वीक थी, शी वॉज बोथ फिज़िकली एंड मेंटली वीक, कि जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थी और मेंटली तौर पर भी कमज़ोर थी। अब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कैसे थी, सबसे पहले कि शी कैन नॉट परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी जो डिफ़िकल्ट टास्क हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आप को जो है वो रिस्क लेना पड़े, ऐसा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकती थी ये। उसकी वजह क्या थी, नंबर वन, एक तो इसकी बैड बैक, इसकी कमर का दर्द, कमर इसकी बहुत जो है वो कमज़ोर थी। नंबर दो, पुअर आई साइट, इसकी जो नज़र थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। और नंबर थ्री क्या है, अनसर्टन एंकल्स, एंकल्स क्या है, टखने, इसके जो टखने थे दे वर नॉट इन लेवल, कि वो उनकी जो पोजीशन थी वो लेवल में नहीं थी, और ये जब चलती थी तो वो आपस में रगड़ खाते थे टखने। तो इन तीन चीज़ों की वजह से, इन तीन आस्पेक्ट्स की वजह से शी वॉज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फिज़िकली, कि वो स्ट्रॉन्ग फिज़िकली जो है वो जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब दूसरी बात आ गई, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरह नहीं थी, कि शी वॉज़ अनएबल टू टेक बोल्ड डिसीजन, ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती थी, बहुत ही इनडिसाइसिव थी, फैसला नहीं कर पाती थी कि किसी भी बोल्ड डिसीजन, कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, इसकी ज़ात से रिलेटेड हो, तो उसके बारे में इसके लिए फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ये
फिज़िकली भी और मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब क्या है, इसके माइंड में एक बात थी क्या, कि वुमेन आर एज ब्रेव एज मैन, कि मर्द औरतें जो हैं वो भी मर्दों की तरह ब्रेव हैं। और ये इसकी डिज़ायर थी, इसकी ख्वाहिश थी टू परफॉर्म सच अ टास्क दैट पीपल विल रिमेंबर हर फॉर एवर, कि ऐसा एक काम करना चाहती थी, ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहती थी कि लोग इसको क्या है हमेशा याद रखें। ठीक है, इसकी डिज़ायर थी। नंबर एक क्या इसके माइंड में था, कि क्या कि औरतें और मर्द जो हैं वो दोनों यकसा एक जैसे ही हैं, दोनों ही ब्रेव होते हैं, वो भी बहादुर होते हैं, मर्द भी बहादुर हैं और औरतें भी क्या हैं मर्दों की तरह ही बहादुर हैं। और दूसरी बात क्या है, इसकी डिज़ायर थी, इसकी ख्वाहिश थी कि ये ऐसा काम करे कि लोग जो है वो इसकी याद रखें इसको। तो एक दफ़ा क्या हुआ, इसने एक कहीं पढ़ा कि डेट पैराशूट जंपिंग, पैराशूट आप हवा जहाज़ से, जो हवाई जहाज़ से जंप करते हैं पैराशूट पहन के, उसको पैराशूट जंपिंग कहते हैं, कि पैराशूट जंपिंग इज़ एज सेफ़ एज स्विमिंग, कि पैराशूट जंपिंग जो है वो स्विमिंग की तरह ही है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई उसमें जो है वो ख़तरा नहीं होता। तो अब उसने क्या डिसाइड कर लिया, उसने कहा जी नहीं, अब मैंने जो है वो पैराशूट जंपिंग करनी है। बेसिकली क्या है, वो अपने आप को ब्रेव प्रूव करना चाहती थी, बहादुर प्रूव करना चाहती थी। वो प्रूव करना चाहती थी कि मर्द और औरत जो है वो एक की तरह बहादुर होते हैं। वो ये प्रूव करना चाहती थी कि शी इज़ ब्रेव बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो प्रूव करना चाहती थी। ठीक है, उसने फ़ैसला कर लिया। तो अब पैराशूट जंपिंग से पहले ट्रेनिंग भी ज़रूरी थी, तो उसने क्या है एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर लिया फॉर पैराशूट जंपिंग। पैराशूट जंपिंग का एक क्लब था, उसको ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे जो है उसने ट्रेनिंग की, और आफ्टर द ट्रेनिंग, जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो शी बोर्डेड सेस्ना 180, जो जहाज़ था सेस्ना 180 जो है वो उसने उसके ऊपर जहाज़ के ऊपर उसने चढ़ी, और उसके साथ उसका एक मेल कंपेनियन था, और उसने पैराशूट जंपिंग जो है वो किट पहन ली। अब जो पैराशूट जंपिंग किट थी वो कैसे थी, जो किट उसने पहनी, ज़ाहिर बात है जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो अब उसने जो है वो पहला एक्सपीरियंस करना था पैराशूट जंपिंग का, तो उसने पैराशूट जंपिंग किट पहन ली। तो पैराशूट जंपिंग किट किस तरह की थी, कि उसने हेलमेट भी पहना, उसने बूट्स भी पहने, उसने जंपिंग का जो पूरा सूट है वो पहना। अब ये सारा कुछ पहनने के बाद, ये पूरी किट पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, डरने लगी। और उसके लिए जो है वो इस किट के अंदर मूव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। ना वो उस किट की वजह से बैठ पा रही थी, ना सही तरीके से खड़ी हो पा रही थी, ना बेंड हो पा रही थी। तो इस किट की वजह से क्या है, वो उसको एक तो नर्वस हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई किट पहनने के बाद, और दूसरा क्या है, उसके लिए उसके अंदर उस किट के साथ मूवमेंट, उस किट के साथ हरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफिक डिटेल्स को और फीलिंग्स जो हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर द जंप वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिर्फ राइटर के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिक डिटेल्स एंड देन फीलिंग्स बिफ़ोर एंड आफ्टर द जंप। थैंक यू।